Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of Principle of Inheritance and Variation. This is part 2 and if you haven't watched part 1, please just go through it and then come because for a better understanding of this video. Now coming to this chapter, हमने last time discuss किया till pleiotropy. Now in this video we are going to discuss about sex determination. कैसे पेरेंट्स में से पता चलता है कि ईदर अ चाइल्ड इज़ ऑफ मेल और अ फीमेल. सो उसको बताने के लिए हमारे जो बॉडी में वी जनरली इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेल, बट हर किसी के बॉडी में ऐसे नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन इंसेक्ट्स, इन बर्ड्स, देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ऑफस्प्रिंग. तो इंसेक्ट्स में फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर में, इंसेक्ट्स में देयर इज़ अ टाइप ZO टाइप का. ZO मतलब अगर फीमेल है तो वो ZZ बनेगी. अगर वो फीमेल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. और अगर वो मेल है तो उसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा. दिस इज़ 0 नॉट O, दिस इज़ 0 कि इसके पास दो सेट ऑफ मतलब एक पूरा सेट है XZ और Z का. इसके पास सिर्फ एक सेट है क्रोमोसोम का, दूसरा नहीं है. तो ये किस में डेवलप होगा? मेल में डेवलप होगा. तो दिस इज़ ZO टाइप. जनरली इट इज़ सीन इन ग्रास हॉपर. ह्यूमन बींग्स में भी ऑल नो कौन सा होता है. ह्यूमन बींग्स में कौन सा टाइप का, जिससे हमें पता चलता है सेक्स ऑफ अ बेबी. कैसे पता चलता है कौन सा टाइप होता है? दैट इज़ XY टाइप. राइट, याद है XY टाइप होता है. अगर X है तो व्हाट इज़ इट? अगर X है तो क्या होगा? फीमेल होगी. और अगर XY है तो क्या होगा? मेल होगा. राइट. अब इन दोनों, अगर आप केस में ध्यान दो, इन दोनों केसेस में, इन दोनों में क्या है? दोनों के दोनों ही एक ही जैसे क्रोमोसोम्स हैं. ZZXY मतलब होमोगैमीट है, होमोगैमस है. इसमें क्या हो रहा है? एक XY और एक ZO है, मतलब ये हेट्रोगैमीट है. तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? मेल हेट्रोगैमिटी. क्या बोला जाता है? मेल हेट्रोगैमिटी. ठीक है. लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है. सब केसेस में, दिस इज़ द केस ऑफ मैमल्स एंड दिस इज़ द केस ऑफ इंसेक्ट्स. लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है. जैसे इसमें मेल हेट्रोगैमिटी थी, बर्ड्स में क्या हो जाता है? फीमेल हेट्रोगैमिटी. बर्ड्स में ZW सिस्टम होता है. बर्ड्स में ZW सिस्टम मतलब अगर ZW एक जीन Z एक जीन W होगी तभी वो फीमेल बनेगी. और अगर दोनों के दोनों Z हैं तो वो मेल बनेगा. ठीक है. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फीमेल हेट्रोगैमिटी. राइट. अब ह्यूमन बीइंग्स में वी ऑल नो सेक्स डिटर्मिनेशन. XX फीमेल के पास होता है, XY मेल के पास होता है. जब क्रॉस करेंगे तो अगर X क्रोमोसोम तो रहेगा ही रहेगा. अगर दूसरा सेट जो क्रोमोसोम का है वो अगर Y है तो वो मेल बनेगा. और अगर वो Z है तो वो अगर वो X है तो वो फीमेल ही बनेगा. एक तो X मदर से आ रहा है, दूसरा मेल पे डिपेंडेंट होता है कि वो X बनेगा या Y बनेगा. राइट. दिस इज़ द जनरल थिंग. और जनरली मदर्स को ब्लेम किया जाता है फॉर द सेक्स ऑफ अ बेबी, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट. फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. राइट. तो वो था ह्यूमन बींग्स का. अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी. हनी बी में कैसे पता चलता है कि ईदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल. कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? देयर इज़ अ डिफरेंट टेक्निक टू डिटरमाइन इट, जिसे बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. हनी बी की कंडीशन में बोला जाता है क्या? हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. इसको हम देखते हैं. हनी बी में एक होता है मेल, दैट इज ड्रोन. ठीक है. दूसरी होता है वर्कर और तीसरी होता है क्वीन. दीज आर बोथ फीमेल. नॉर्मल अगर मेल और फीमेल फ्यूज कर रहे हैं तो वो फीमेल ही बनेगा. ईदर अ वर्कर और अ क्वीन. दोनों में से या तो वो वर्कर बनेगा या वो क्वीन बनेगा.
और कितने क्रोमोसोम्स होंगे 32, मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशन है। डिप्लॉयड को कैसे लिखते हैं 2n, डिप्लॉयड कंडीशन है। मेल्स जो होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, मतलब वो n से ही अपने मेल बनते हैं और वो n ही रहते हैं। 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्या हुई हैप्लॉयड कंडीशन हुई। ये मेल होते हैं, या ये तो वर्कर या क्वीन बनेगी, तो ये फीमेल बनेगी और ये मेल, तो तभी इसको हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि n भी है और 2n भी है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड कंडीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? वी हैव हर्ड द टर्म अबाउट कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है, तभी वो इतना वेरिएंट चेंज कर रहा है, राइट। वी हर्ड कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो एक्चुअल में म्यूटेशन का मतलब होता क्या है, कैसे वो इतना हार्मफुल हो रहा है, क्या हो रहा है? म्यूटेशन इज़ बेसिकली जो डीएनए का ह्यूमन बॉडी में भी होती है, इवोल्यूशन जो हो रही है वो इसी वजह से, जो वेरिएशंस आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन में होता क्या है, डीएनए का जो सीक्वेंस है AUG मतलब ATGC, ये जो चेंजेस हैं, मतलब ये जो बेस पेयर्स हैं, चैप्टर पढ़ा होगा AT, एलेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जिससे कि डीएनए पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें कुछ ऑल्टरेशंस हो जाना, उसके अंदर कुछ चेंजेस आना, और उसकी वजह से पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और फिर उसकी वजह से क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन करवा रहा है, यू माइट हैव हर्ड द टर्म UV रेज, एक्स रेज, इन्हीं की वजह से बहुत हार्मफुल रेज अगर ये बॉडी में पड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, बेस पेयर चेंज हो जाएंगे अपने आप। तो जो करवा रहे हैं एजेंट्स, जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, उनको बोला जाता है म्यूटाजन, उनको बोला जाता है म्यूटाजन। जो म्यूटेशन करवा रहे हैं, द एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटाजन। दो टाइप की म्यूटेशन होती हैं, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरी होती है क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, एक क्या होती है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, बेस पेयर एक कोई चेंज होगा। वी ऑल नो दैट ये इससे ही पूरा डीएनए बना हुआ है, इसके अंदर कोई बेस पेयर चेंज हो जाना, ए की जगह T आ जाना या C आ जाना, कुछ भी आ जाना, इसकी वजह से पूरा डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए के ऊपर ऐसे सारे ना प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर इस पर्टिकुलर एरिया से मैं ये दो बेस पेयर निकाल दूं, डिलीट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, AGC, ये हटा दिए तो GC, मतलब पूरा चेंज हो गया ना, ये पूरा क्रोमोसोम पैटर्न, डीएनए पैटर्न चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कि अगर मैं डिलीट कर दूँ, डिलीशन, अगर मैं और कुछ इंसर्ट भी कर दूँ, यहाँ पे मैं CA इंसर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी तो आएगा CA, एडिशन और इंसर्शन, तभी भी डीएनए का पूरा सीक्वेंस चेंज होगा। तो डिलीशन और इंसर्शन इन अ डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं बॉडी के अंदर, तो उसे बोला जाता है म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और उसे पॉइंट म्यूटेशन। आई होप ये समझ आएगा म्यूटेशन। यू डोंट नीड टू गो थॉरो वेरी डीपली इनटू इट, बिकॉज इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हायर क्लासेस में यू विल डेफिनेटली गेट टू नो मोर अबाउट इट। ठीक है, अब बात करते हैं, म्यूटेशन हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे। दो टाइप के बेसिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब वो सारे हमें किसके थ्रू पता चलता है कि डिसऑर्डर, जैसे एक प्रोजेनी में डिसऑर्डर हुआ, कोई भी डिजीज़ हुई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंट में भी वो डिजीज़ थी कि नहीं थी, तो हमें कैसे जनरेशन में वो डिजीज़ प्रेजेंट थी कि नहीं थी, वो हमें कैसे पता चलेगा। हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि वो जो डिजीज़ थी वो पेरेंट्स में आई है, कहीं से जीन्स के थ्रू कहीं आई है, जेनेटिक,
कीप इन माइंड ऑल द डिजीज विल बी जेनेटिक। जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई जैसे बाहर से कोई चिकनगुनिया हो गया या डेंगू मलेरिया कुछ भी होगा, दैट इज़ नॉट अ केस। जीन्स के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल बीमारियां अलग चीज़ है। जेनेटिकली तो जीन्स में है बीमारी तो हमें चेक करना होगा कि पेरेंट्स में कहीं तो वो बीमारी नहीं थी तभी बच्चों में आई है। तो जनरेशन में चेक करना, हम एनालिसिस जो होती है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, चेक करना कि जनरेशन्स में कोई पूरे जो पर्टिकुलर ट्रेट है, कोई भी डिसऑर्डर है, फैमिली जनरेशन में वो है कि नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसको ट्रेट को चेक नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डायग्राम होता है, बनाना पड़ता है। दिस रिप्रेजेंट्स फीमेल, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स मेल। ठीक है, और अगर ऐसे हो रहे हैं तो मतलब ये सिबलिंग्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉरी मेटिंग हो रही है, मेटिंग है। ठीक है, और अगर इस टाइप से शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मेट करें, पेरेंट्स का क्रॉस हुआ तो ये प्रोजेनी आई। ठीक है, पेरेंट्स ने क्रॉस किया तो ये प्रोजेनी आई। और फिर ये क्या कंडीशन शो हो रही है, पेरेंट्स क्रॉस करा और जो बच्चे थे वो डिजीज्ड हैं, जो बच्चे हैं वो डिजीज्ड हैं। अगर इस टाइप का हुआ ना ऐसे, या ये पूरा बॉक्स में कलर हुआ तो मतलब ये डिजीज़ कंडीशन है। ठीक है, तो हम इसी के थ्रू, जैसे जब यहाँ पर डिजीज़ है मतलब पेरेंट्स में है कि नहीं है, कैरियर है कि नहीं है, वो चीज़ पता लगाने के लिए वी यूज टू डू पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें ना अलग अलग टाइप से डिजीज़ेस होती हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, दे कैन बी डोमिनेंट और दे कैन बी रिसेसिव। मतलब डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, अगर वो एक पेरेंट मदर में है, फादर में नहीं है, और वो बच्चों में हो गया तो मतलब डोमिनेंट है, मदर एक्सप्रेस कर रही है तो वो डोमिनेंट है। और अगर सपोज जैसे ऐसे डिजीज़ में मैं ऐसे लिख देती हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस है, मदर को, फादर को नहीं है, तो जो बच्चे होंगे उनको डिजीज़ हो सकती है, राइट। ऐसे ही रिसेसिव में आते हैं, तो मैं इसमें रिसेसिव में लिखती हूँ क्योंकि कैरियर में जनरली होती है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, मदर में है या फादर में है तो दोनों में होगा। रिसेसिव मतलब कैरियर है, मतलब दोनों जीन्स पर नहीं है, एक जीन पर डिजीज़ है, दूसरे जीन पर नहीं है, तो वो मे बी डिजीज़ जो है वो कॉज कर सकते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, जो सिर्फ एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब एक्स के थ्रू फादर टू फीमेल टू मेल में ट्रांसफ़र होती हैं। और होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। पहली डिजीज़ जो आती है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, ये फीमेल्स में बहुत कम होती है, 8% ये अप्रॉक्स मेल में होती है और 0.4% ये फीमेल में होती है। क्यों? एक्स जीन में म्यूटेशन होती है। मतलब क्या हुआ, एक्स जीन में म्यूटेशन का इसमें मतलब क्या हुआ, एक्स जीन में म्यूटेशन होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक्स एक्स क्रॉस एक्स वाई, ठीक है, ये क्रॉस किया। अब अगर इसके पास, तो अगर सपोज एक्स जीन में, एक एक्स जीन में म्यूटेशन हुई, मतलब इस एक्स जीन में म्यूटेशन हुई
और इसके पास हुई, ठीक है। अब बताओ, ये तो इसको इतना डिजीज़ नहीं होगा, इसको इतना हार्म नहीं होगा फीमेल को, इसको ज़्यादा हार्म होगा। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? मेल को ज़्यादा हार्म क्यों होगा, फीमेल को इतना हार्म क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि फीमेल के पास ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है भाई। फीमेल हैव ऑलरेडी 1 एक्स क्रोमोसोम, बट मेल डज नॉट हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम टू काउंटर द इफेक्ट। उसके पास एक वाई एक एक्स है, तभी मेल में ये कंडीशन ज़्यादा होती है। और ये अगर कैरियर फीमेल है तब मे भी प्रोजेनी में हो सकती है। अगर ये कैरियर फीमेल नहीं है तब चांसेस कम है होने के, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। द सेकेंड डिजीज इज हीमोफीलिया। दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ठीक है। कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में, इसमें भी अगर कैरियर है, सपोज हीमोफीलिया कैरियर है और इसके पास भी नहीं है, तो मे बी क्रॉस करके देख लो, होगा एक फीमेल जो है वो, अगर इसके पास भी है, एक फीमेल जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। डिजीज़ क्या होती है? ये क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट हो रहा है, जो प्रोटीन्स जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, जो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, उसमें डिफेक्ट कुछ हो जाना, ठीक है। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू सिकल सेल एनीमिया। ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं कि इन्होंने 2 टाइप के डिसऑर्डर्स मैंने बोले, मेंडेलियन डिसऑर्डर एक, और एक क्या होता था? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो दिस इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? ये ग्लोबिन चेन है, हीमोग्लोबिन की चेन है। इस पर AUGCTA ऐसे कुछ है, GAGTAC, ठीक है। ये सारे ना पर्टिकुलर जैसे 3 सेट ऑफ कोडॉन्स एक अमाइनो एसिड को बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला, ये GAG दैट इज ग्लूटामिक एसिड, इसमें से ये जो A बेस पेयर है ना, इसकी जगह A की जगह ये चेंज हो जाता है टू U, ठीक है। पूरा ही चेंज हो गया, GUG बन गया। पहले क्या था? GAG था, जो पर्टिकुलर एक प्रोटीन को कोड करता था, लेकिन अब ये GUG बन गया, तो ये दूसरे प्रोटीन को कोड करेगा। तो जो ग्लोबिन का फंक्शन था भाई, वो तो चेंज हो गया ना। ज़रा सा बेस पेयर को चेंज करने पे पूरा जो ग्लोबिन का फंक्शन है, हेमोग्लोबिन जो चेन का जो पूरा फंक्शन है, दैट ऑल गेट डिस्टर्प्टेड। तो सिकल सेल एनीमिया में यही होता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू दैट हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू डिफरेंट पार्ट। आरबीसी इसमें बाइंड करता है ऑक्सीजन और वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है। अब अगर डैमेज हो गया, हेमोग्लोबिन के पार्ट में कुछ डैमेज अगर हो रहा है, तो क्या होगा? क्या वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि शेप चेंज हो जाएगी, सिकल सेल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, सिकल सेल शेप में चेंज हो जाएगा। वैसे थोड़ा कॉन्केव होता है, बट अब इसकी जो आरबीसी की शेप है वो चेंज हो जाएगी, वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगी। ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करी, आरबीसी कम है, तो ऑफकोर्स क्या होगा? एनीमिया होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो दिस इज सिकल सेल एनीमिया। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू अनदर मेंडेलियन डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज फिनाइलकीटोनुरिया। दिस इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिजीज 4th है शायद ही, हाँ, फिनाइलकीटोनुरिया। दिस ऑल्सो आई जस्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट। फिनाइलकीटोनुरिया में जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या उसकी वजह से क्या होगा? फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, राइट। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से फिनाइलएलानिन ज़्यादा हो जाएगा। भैया अगर इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड है
तो इसकी वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे, जैसे पढ़ाया था मेंटल रिटार्डेशन, हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू अनदर डिजीज दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में ग्लोबिन चेन, जो हेमोग्लोबिन चेन है वो नहीं बन पाती है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ही है ये, अगर कोई कैरियर है पेरेंट तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है डिजीज़। ठीक है, थैलेसीमिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है और इसमें क्या है, ग्लोबिन चेन का जो डेवलपमेंट है, दो टाइप की चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता इसमें, ग्लोबिन चेन इज हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अल्फा और बीटा दो चेन्स होती हैं। तो थैलेसीमिया भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन में म्यूटेशन हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया, नाम से पता चल रहा है, और अगर म्यूटेशन बीटा चेन में हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बीटा थैलेसीमिया। मतलब अल्फा बीटा में म्यूटेशन हो रही है तो क्या ग्लोबुलिन चेन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो क्या वो ऑक्सीजन कैरी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, राइट। तो दो टाइप के थैलेसीमियाज है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। क्रोमोसोम 16 पर प्रेजेंट है ये वाला, जो इसमें दो वो हैं जीन्स हैं, HBA1 एंड HBA2, क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है, और इसमें जो जीन इसको कंट्रोल करता है वो HPP क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। तो इसमें म्यूटेशन अगर होगी तो ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली। सिकल सेल एनीमिया में क्या था, फंक्शन चेंज हो रहा था, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। इसमें म्यूटेशन हो रही है, ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है ना। सो दीज वर 5 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दैट वी डिस्कस। कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, कुछ सेक्स लिंक्ड होते हैं, कुछ ऑटोसोमल होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स है, जीन DNA में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सपोज कुछ डिसऑर्डर्स हैं लाइक डाउन सिंड्रोम। पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, मोनोजोमी। मोनोजोमी का मतलब क्या, एक होता है मोनोजोमी, ट्राइजोमी। मोनोजोमी का मतलब क्या हुआ, सॉरी ट्राइजोमी, इसमें ट्राइजोमी होगी, मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 पे। कुछ चीज़ें याद रखनी, क्रोमोसोम नंबर 21 पे सपोज आई वुड टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, हाँ ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे होते हैं ना क्रोमोसोम्स। 11th क्लास में यू हैव स्टडीड अबाउट दिस, क्रोमोसोम्स है। इसमें एक और क्रोमोसोम का एडिशन हो जाना, इसमें एक और क्रोमोसोम का एडिशन हो जाना, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइजोमी। व्हाट वी कॉल इट एज ट्राइजोमी। ट्राई मतलब 3, एक और क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्या, ट्राइसोमी। ठीक है, तो अगर ऑफ कोर्स ये बात है कि कुछ भी ज़रा से भी प्रॉब्लम हो गई तो पूरा जो फिजिकल अपीयरेंस है ना एक पर्सन का, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। हाइट थोड़ी सी छोटी होगी, डेफिनेटली दे विल बी स्टेराइल, और ओपन माउथ होगा, हैंड्स जो है पाम थोड़ा सा छोटा होगा, बहुत क्रीजेस पाम्स में प्रेजेंट होंगे, ये सारी मेंटल रिटार्डेशन होगी। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं अगर एक भी क्रोमोसोम एक ज़्यादा कुछ बढ़ जाए। अगर ये कम हो जाता तो दैट कंडीशन वुड बी मोनोजोमी, लेकिन बढ़ गया तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्राइजोमी। दूसरा क्रोमोसोमल डिजीज होता है टर्नर सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम पर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम एक हट हो जाएगा, सॉरी XX, ये थोड़ा सेक्स लिंक्ड होता है। मेल में XX होते हैं दो, सॉरी फीमेल में, तो मेल फीमेल में ही, फीमेल की ही बात है, ये फीमेल में ही है, ये XX है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो गया, ये हट गया, यहाँ से
ये हट गया, तो ये x 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं। तो क्या इसमें फीमेल की कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, मतलब फीमेल की डेवलपमेंट जो भी होती है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि ओवरीज ढंग से डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है ना। एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो प्रॉपरली फीमेल की डेवलपमेंट नहीं होगी, ओवरीज की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो दे विल बी स्टेराइल। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, दे विल बी स्टेराइल, क्योंकि एक एक्स हट चुका है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हट गया, एक ही बचा है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोजोमी। ये कौन सी थी? मोनो मतलब एक, ट्राई मतलब 3, यहाँ पे था ना, है ना। तीसरा जो क्रोमोसोमल, थर्ड एंड लास्ट क्रोमोसोमल, दिस इज क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। ये मेल में होता है, ये किस में होता है? मेल में होता है। और इसमें क्या हो जाता है? XY है, मेल का जो जीनोटाइप है दैट इज XY। इसमें एक और X की एडिशन हो जाना, मेल में एक और X की एडिशन हो जाना, तो ये क्या हुआ? ट्राइजोमी। ये क्या हुआ? ट्राइजोमी हुआ ना, क्योंकि मेल में एक और X की एडिशन हो जाना, ट्राइजोमी होना। तो ऑफ कोर्स ये बात है, मेल में X आ रहा है तो फीमेल के भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे इसमें, मतलब ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है और फीमेल वॉइस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, डेफिनेटली दे विल बी स्टेराइल। तो इसमें क्या हो रहा है? मैस्कुलिन डेवलपमेंट के साथ साथ फेमिनिन डेवलपमेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि XX 2X है ना, 2X तो है, तो तभी इसमें ट्राइजोमी हो रही है। इसमें भी ट्राइजोमी थी, टर्नर में मोनोजोमी होगी। ये X लिंक्ड है, ये ऑटोजोमल है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। इफ़ यू एनी डाउट रिलेटेड दिस चैप्टर, any doubt please write in the comment section below, and if you like this video समझ में आया हुआ then please hit the like button and subscribe the channel Medacademy for more videos related to zoology, botany, physics and chemistry, and for the free study material. So please like the channel and subscribe the channel Medacademy. Thank you very much.